छह बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का आज जन्मदिन है। वो आज 88 साल के हो गए हैं। हालांकि उनकी तबीयत आजकल कुछ नासाज रहती है, लेकिन पूरे प्रदेश के लोगों की दुआएं उनके साथ है। वीरभद्र सिंह ऐसी शख्सियत है जो हर हिमाचली के दिलों में राज करते हैं। राजनीतिक विचारधारा के इतर वीरभद्र सिंह की पहचान जन नेता के रूप में भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि वीरभद्र सिंह कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे? उनका सपना दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने का था, लेकिन कांग्रेस नेताओं के कहने पर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 25 साल की उम्र में ही सांसद बन गए और इसके बाद उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया। वो जहां 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बने, वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री के पद पर भी सेवाएं दी हैं। कहा जाता है कि प्रदेश की नींव हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार ने रखी, तो उस पर वीरभद्र सिंह ने विकास का मजबूत ढांचा खड़ा किया। वीरभद्र सिंह एक कुशल प्रशासक के तौर पर तो जाने ही जाते हैं। उनका प्रदेश के विकास को लेकर भी स्पष्ट विजन रहा है। उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्से आज हम आपके बीच रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले खुद वीरभद्र सिंह की जुबानी सुनिए हिमाचल में विकास को लेकर उनका क्या विजन था। सारे कार्यक्रम जो है वो विकास से संबंधित हैं, गरीब लोगों को का उत्थान है और हर वर्ग का उत्थान है और सारे क्षेत्रों को समान रूप से का विकास हो, ये हमारी नीति हमेशा रही है। सभी वर्गों का विकास हो, ये हमारी नीति रही है और उसमें से जो कमजोर वर्ग है उनकी तरफ जो है विशेष ध्यान दिया जाए और अधिक धन का आवंटन हो, ये हमारी नीति रही है। वीरभद्र सिंह का हमेशा जनता से सीधा जुड़ाव रहा है। उन्होंने हॉली लॉज पहुंचने वाले लगभग हर फरियादी की सहायता की है। एक बार की बात है जब उनके ससुराल जुनगा की एक महिला बरसात के वक्त शिमला में फंस गई थी। उसके पास ना तो छाता था, ना घर जाने के लिए किराया। वो महिला सीधे वीरभद्र सिंह के आवास हॉली लॉज पहुंच गई और उनसे मदद मांगने लगी। ये घटना 1995 की है। उस वक्त वीरभद्र सिंह ने उस महिला को 500 रुपए भी दिए और साथ ही एक छाता भी दिया। उसी साल 1995 की ही बात है जब वीरभद्र सिंह माल ढोने वाले हेलीकॉप्टर में ही जनजातीय क्षेत्रों के लिए रवाना हो गए थे। दरअसल मुख्यमंत्री की ये यात्रा हेलीकॉप्टर से तय थी, लेकिन यात्रा शुरू होने से ऐन पहले हेलीकॉप्टर खराब हो गया। कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो शायद अपना दौरा स्थगित कर देता, लेकिन वीरभद्र सिंह ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुख्य सचिव को किसी दूसरे हेलीकॉप्टर का इंतजाम करने के आदेश दे दिए, जिस पर मुख्य सचिव ने डरते डरते मुख्यमंत्री को बताया कि माल ढुलाई करने वाला हेलीकॉप्टर ही मिल पाएगा। वीरभद्र सिंह ने हंसते हुए कहा कि उसमें बैठने के लिए कुछ जगह तो होगी या फर्श पर ही बैठना पड़ेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि सीटें नहीं, बेंच होंगे। इस पर सीएम बोले कि प्रोग्राम रद्द नहीं हो सकता, माल ढुलाई वाला हेलीकॉप्टर ही बुला लो, क्योंकि जाना तो हर हाल में है। इसके आधे एक घंटे में मालवाहक हेलीकॉप्टर हाजिर हो गया और सीएम उसमें सवार होकर जनजातीय क्षेत्र पांगी के लिए उड़ चले। मुख्यमंत्री ने जनता के लिए अपनी प्रतिबद्धता के कारण सामान ढोने वाले हेलीकॉप्टर की बेंच पर बैठकर सफर करने में कोई संकोच नहीं किया। ये उनकी सादगी और कर्तव्य निष्ठा का जीवंत उदाहरण था। वही साल 2005 में वीरभद्र सिंह किन्नौर में बाढ़ प्रभावित इलाकों की रेकी करने गए थे और जब वापस लौटने लगे तो उन्हें पता चला कि कुछ लोग गंभीर बीमार हैं और उन्हें एयरलिफ्ट करने से उनकी जान बच सकती है। वीरभद्र सिंह ने तुरंत प्रभाव से उनके साथ शिमला से आए डीसी और एसपी समेत अपने स्टाफ के सभी लोगों को सड़क मार्ग से आने को कहा
और 10 मरीजों को लिफ्ट करके हेलीकॉप्टर के जरिए रामपुर अस्पताल पहुंचाया। इसी तरह सीएम रिलीफ फंड से मदद करने में भी वीरभद्र सिंह ने कभी भेदभाव नहीं किया। बात साल 2006 की है। उन्होंने सीएम रिलीफ फंड से मंडी जिले के एक भाजपा समर्थक की बाईपास सर्जरी के लिए 1,26,000 रुपए सैंक्शन कर दिए थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जो वीरभद्र सिंह की लोकप्रियता को चार चांद लगाते हैं। एक बात और, वीरभद्र सिंह ने जब भी चुनाव लड़ा वो नामांकन के बाद विजय रैली के लिए ही अपने चुनाव क्षेत्र में गए। बीच में कभी अपनी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार पर नहीं गए, खासकर रोडू में। शिमला ग्रामीण और अर्की में भी वो बाकियों की तरह चुनाव क्षेत्र में डेरा डालकर कभी नहीं बैठे। वो सच में कई विशेष गुणों से संपन्न है। दूसरे नेताओं को भी उनसे सियासत के गुर सीखने चाहिए। ईश्वर उन्हें दीर्घायु दे।